बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 14 है, फ़र्स्ट ईयर मैथ्स। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले ये कि क्वाड्रेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है एंड दिस वन इज़ थर्ड। यही ऑर्डर आपने रखना है इसमें, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें एक और रूल जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, दैट इज़ ये फार्मूला याद कर लें। कास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव एंड थर्ड में टेन पॉजिटिव। तो ये अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनके रेसिप्रोकल्स इन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होंगे। बाकी क्या होगा, इनके अलावा जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच गए वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे फॉलो करनी है वो ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता है और आप उसके अगेंस्ट थीटा की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, तो उस थीटा को आपने एज इट इज़ लेना है इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बनता है तो इसको आप क्या रखेंगे, पाई माइनस थीटा। अगर आप देखते हैं कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसका जब आप एंगल डिटरमिन करेंगे, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करके एंगल की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, तो उस एंगल को पाई में से माइनस करेंगे, तो दैट एंगल जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जब आप थीटा की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, तो उसमें आपको पाई क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा टू ट्रांसफॉर्म दैट एंगल इनटू थर्ड क्वाड्रेंट। लाइकवाइज अगर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा उसको 2 पाई में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो आपने हर क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो डिफरेंट होता है। तो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो उस क्वाड्रेंट में लेकर जाने के लिए ये कुछ रूल्स हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं। इनको फॉलो करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा को एज इट इज़ रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से माइनस करना है, थर्ड के लिए पाई में प्लस करना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई में से थीटा को माइनस करेंगे। तो ये रूल्स देखें, थर्ड सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड में पाई में से और फोर्थ में 2 पाई में से माइनस करेंगे, फर्स्ट में एज इट इज़ और थर्ड में पाई ऐड कर देंगे। तो दीज आर दी रूल्स के जिनको हमने फॉलो करना है वाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ये आपके पास एक इक्वेशन है, साइन x इज इक्वल टू -√3/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने x यहाँ पे डिटरमिन करना है। जब भी आपसे ये कहा जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करें, तो आपने उसके एंगल की वैल्यू डिटरमिन करना होगी। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस रूल को फॉलो करेंगे, कास्ट वाले रूल को। ये कास्ट वाला रूल है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए ये नेगेटिव है, तो ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट्स मीन ये यहाँ पे नहीं हो सकता, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो बट ये नेगेटिव है, इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। नाउ जो क्वाड्रेंट यहाँ पे बच गए हैं वो कौन सा बचा है, फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट ही बचे, थर्ड या फोर्थ बच गए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x में लाइज इन या x लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये अब हमें डिसाइड हो गया क्वाड्रेंट। अब आपने क्या करना है, साइन को दूसरी साइड पे लेकर जाना है। तो अब इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, माइनस को आप इग्नोर कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि हम क्वाड्रेंट डिसाइड करता है माइनस या प्लस का साइन। तो जब क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाए तो आप माइनस को ना भी लिखेंगे तब इट्स ओके। अब आपने टेबल से साइन इनवर्स की वैल्यू याद कर लेनी है। ये आपके पास होती है पाई/3। तो यहाँ पे रेडियन वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है, डिग्री वाली वैल्यूज़ हम यूजुअली यूज़ नहीं करते यहाँ पे। x इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई/3। तो अब आपने क्वाड्रेंट्स को, थर्ड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम इस एंगल में पाई ऐड करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे। अब देखिएगा फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, यू विल सी के हमने पाई क्या करना है, जो आंसर है इसमें ऐड कर देना है। तो ये अब एलसीएम लें इसका, 3 पाई प्लस पाई, तो इट विल बी 4 पाई/3। तो ये x आ गया फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट।
फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस आंसर को। तो x इज़ इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो अब इसका एलसीएम लें तो यह आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 पाई माइनस पाई, तो इट इज़ व्हाट 5 पाई बाय 3। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। राइट हो गया। अब इसके बाद है कोसिकेंट 2 थीटा। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा। तो जब इधर अवर में कुछ नहीं है 1 है, इसका रेसिप्रोकल लें 1/2 आ जाएगा। राइट। अब ये देखें, इसमें आप चेक करें कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो वही फार्मूला लिखें। कास्ट ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखें इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन पॉजिटिव साइन है। जब ये पॉजिटिव साइन होगा आपके पास तो देखें ऑल पॉजिटिव, तो इट्स मीन या यहाँ पे होगा, और साइन है तो साइन कहाँ पे पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे होगा। इन दोनों में अब नहीं हो सकता बिकॉज ये पॉजिटिव केस है। तो पॉजिटिव केस में जहाँ पे वो होगा जहाँ पे पॉजिटिव शो हो रहा है वही आपने दो क्वाड्रेंट्स लेने। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो साइन है तो ये पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आपने सेकंड क्वाड्रेंट लेना है। तो अब हम लिखेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अब थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपने थीटा को एज इट इज़ लिखना है, और दूसरा है सेकंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6। तो थीटा इज इक्वल टू 6 पाई माइनस π/6। तो थीटा इज इक्वल टू 5 π/6 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट विल बी π/6 और ये आ जाएगा 5 π/6। लाइकवाइज ये सीकेंड है, तो सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस की वैल्यू हम यहाँ से डिटरमिन करेंगे, इट इज़ -1/2। तो अब ये कॉस की वैल्यू आ गई -1/2। अब देखिए ये कॉस नेगेटिव है यहाँ पे, तो CAST वाला फार्मूला लिख के क्वाड्रेंट डिसाइड करें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब यू कैन सी के ये नेगेटिव है तो ऑल पॉजिटिव इधर नहीं हो सकता, इसको आप बीच में से एक्सक्लूड कर दें। ये कॉज है तो कॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसको भी एक्सक्लूड कर दें। अब जो बाकी बच गए उनमें लाई करेगा, तो x लाइज इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ये सेकंड में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, माइनस को इग्नोर कर दे 1/2, तो x इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा। टेबल से ये वैल्यू देख सकते हैं आप। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे, पाई में से माइनस करेंगे, पाई माइनस π/3, तो यह आ जाएगा 3 पाई माइनस π/3। तो इट इज़ व्हाट 2 π/3, ये x आ गया। एंड फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, x इज़ इक्वल टू पाई प्लस करेंगे, पाई प्लस π/3। तो एलसीएम लें इसका, तो यह आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई, तो x इज़ इक्वल टू 4 π/3। सॉल्यूशन सेट 2 π/3 और ये आ गया 4 π/3। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करने के कुछ जो है ना यूँ कह लें कि मेथड को डिस्कस किया, और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए यहाँ पे। दीज आर क्वाइट सिंपल, जस्ट आपने क्वाड्रेंट को असेस करना है कि व्हाट इज़ द क्वाड्रेंट ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से एंगल के ऊपर क्या हमने यूँ कह लें कि काम करना है, वो आपने करके तो जो आंसर आएगा उसको सॉल्यूशन सेट में प्लेस कर देना है। अच्छा जी, अब ये स्केयर के साथ है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, स्केयर रूट लेना है। टेकिंग स्केयर रूट, तो यह आ जाएगा tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/3। तो इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/√3, और प्लस माइनस आ जाएगा। जब स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है। अब प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस के लिए 2 क्वाड्रेंट, माइनस के लिए 2 क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन एनी क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में आप ये लाई कर सकता है। तो सो आपने अब प्लस माइनस को छोड़ के tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो थीटा इज़ इक्वल टू यह आ जाएगा π/6। अब आपने चारों क्वाड्रेंट्स का यहाँ पे केस अप्लाई करना है। पहले हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे,
थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा जी, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6, तो यह आ जाएगा 5 पाई बाय 6 फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 6, तो थीटा आ जाएगा 6 में से 6 और 1 7 पाई बाय 6 एंड द लास्ट वन इज़ फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू पाई 2 पाई में से माइनस करेंगे 2 पाई माइनस थीटा यानी पाई बाय 6, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको बारी बारी सब क्वाड्रेंट, तो 6 2 ज़ा 12 11 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो अब इनको सोल्यूशन सेट में ले जाएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 and next one is 7 pi by 6 and the last one is 11 pi by 6। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ले लें पहले, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यह आ जाएगा कोस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 4 बाई 3 का अंडर रूट, तो कोस सीकेंड थीटा यह आ जाएगा 2 बाई अंडर रूट 3 प्लस माइनस के साथ, तो कोसीकेंड का रेसिप्रोकल ले लें, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। अब इधर लिखेंगे थीटा लाइज इन एनी क्वाड्रेंट, क्योंकि प्लस भी है माइनस भी है तो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, तो इसमें भी हमने वही चारों केस डिस्कस करने हैं। साइन इनवर्स अंडर रूट 3 बाई 2, तो इट विल बी व्हाट, पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 के लिए अब आपने यही काम करना है चारों क्वाड्रेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट के लिए क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 एज इट इज़ आ जाएगा। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे, तो यह आ जाएगा 2 पाई बाय 3, राइट। एंड द लास्ट वन इज़ फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 3 करेंगे, पाई प्लस पाई बाय 3 इसका एलसीएम लें, यह आपके पास आ जाएगा 4 पाई बाय 3। एंड द लास्ट वन इज़ फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो 3 2 ज़ा 6, तो ये 5 पाई बाय 3 आ जाएगा। तो ये अब आपके पास क्या आगे, एंगल्स आगे, सोल्यूशन सेट आप लिखें, तो यह अब आ जाएगा पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 एंड देन 2 पाई बाय 3 और फिर है 4 पाई बाय 3। यह आ गया सोल्यूशन सेट। अब ये कॉट है, इसको भी इसी तरह डील करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लें, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3 प्लस माइनस के साथ, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का, तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो थीटा लाइज इन एनी क्वाड्रेंट, प्लस माइनस है तो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, इन एनी क्वाड्रेंट। तो अब आप क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 3, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 आ जाएगा। अब ये पाई बाय 3 वाला काम, इसके बाद आपने ना ये वाला सारा लिखना है, ये सारा, ये पूरे का पूरा लिख के आपने यहाँ तक इसको एंड कर देना है। ये बस कॉपी पेस्ट करना है, इसको यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस 1, तो इसको अगर आप गौर से देखें तो इट इज़ क्वाड्रेटिक इन tan थीटा, इट इज़ क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। अगर ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर के साथ a होगा, जो विदाउट पावर के है उसके साथ b होगा, 2 अंडर रूट 3 एंड द रिमेनिंग वन इज c, इट इज़ 1। तो अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, ये tan में क्वाड्रेटिक है तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, b की वैल्यू माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3 एंड c इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, यह आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस 12, इट इज़ 0, तो ये 6 आ गया। तो अब आपके पास इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है,
2 3 ज़ा -√3/3। अब हमने करना कुछ हुआ कि टेन थीटा कितने के इक्वल आया है, -√3/3। तो वी कैन राइट 3 एज -√3। इसको हम स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं और स्क्वायर भी ले लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमने ले लिया, तो जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये सेम सेम हो गए। अब ऊपर 1 है नीचे 2 हैं, तो इसकी कटिंग कर देंगे, तो ये टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -1/√3। तो ये अब आपके पास सिंपल टेन थीटा इज इक्वल टू -1/√3 आ चुका है। अब इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। CAST कास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन पॉजिटिव। अब देखिए टेन की वैल्यू नेगेटिव है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये फर्स्ट में नहीं हो सकता, और ये नेगेटिव है तो टेन थर्ड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी ये नहीं हो सकता। अब आपके पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट बचे, तो थीटा लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, या सेकंड में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3, माइनस को आप बेशक इग्नोर कर दें और टेबल से इसकी वैल्यू देखें तो इट वुड बी व्हाट, π/6। अब फॉर सेकंड क्वाड्रेंट यू मे नो, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट हमने डिस्कस किया कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6 करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 5π/6 आ जाएगा। एंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपने क्या करना है, 2π में से माइनस करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस π/6, तो यह आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12π माइनस π/6, तो इट इज़ व्हाट 11π/6, ये आ गया। अच्छा, अब टेन का जो पीरियड होता है वो होता है पाई होता है, टेन का जो पीरियड है वो पाई होता है। तो जब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो आप मोर जर्नलाइज फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल अब गिवन नहीं है जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में गिवन था। तो नाउ हम क्या करेंगे, इसमें पीरियड का मल्टीपल ऐड करेंगे, तो n पाई हम ऐड करेंगे, इसका पीरियड पाई है तो n को मल्टीप्लाई करके पाई से हम ऐड कर देंगे इसमें, एंड यूनियन 11π/6 प्लस n पाई, और n के ऊपर हम कंडीशन लगा देंगे इट इज़ व्हाट, इंटीजर, n इज सम इंटीजर। तो ये अब आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। टेन कॉट के केस में आपने n पाई ऐड करना है, और साइन कॉस सीकेंड को सीकेंड के केस में 2n पाई ऐड करना है, क्योंकि 2 पाई पीरियड होता है साइन कॉस सीकेंड को सीकेंड का, तो उनके केस में आप 2n पाई ऐड करेंगे, और टेन कॉट के केस में n पाई ऐड करेंगे, यानी पाई के मल्टीपल्स ऐड करेंगे। तो क्योंकि पीरियड टेन का क्या होता है, पाई होता है, और बाकी फंक्शंस का 2 पाई होता है, तो दैट इज़ वाई 2n पाई हम क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब ये कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि स्केयर और सीकेंड आ रहा है। अगर एक ही फंक्शन होता ना तो हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है इन दैट फंक्शन, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये टेन स्केयर आ रहा है और सीकेंड आ रहा है, बट वी नो दैट कि टेन स्केयर को हम सीकेंड में या सीकेंड को टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्केयर आइडेंटिटी। ये सीकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अब सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर से हमने, देखिए सीकेंड की वैल्यू नहीं निकल सकती, टेन स्केयर की निकल सकती है। तो टेन स्केयर की वैल्यू अगर आप निकालें तो सीकेंड स्केयर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्केयर थीटा, ये वैल्यू हमने इसकी डिटरमिन कर ली। अब इस टेन स्केयर की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 माइनस सीकेंड थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा सीकेंड स्केयर थीटा माइनस सीकेंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इन सीकेंड थीटा, इट इज क्वाड्रेटिक इन सीकेंड थीटा। अब ये सीकेंड में क्वाड्रेटिक है, स्केयर के साथ क्या होगा, a1 है, और सीकेंड के साथ जो कोफिशिएंट है -1 ये b होगा, एंड द रेस्ट 1। इसकी आप मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आती है तो मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो ना आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सपोर्ट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। 2a, तो यह आ गया सीकेंड थीटा माइनस b की वैल्यू -1 प्लस माइनस -1 का स्केयर -4a की वैल्यू इट इज़ 1, और c की -2 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 1। तो यह अब आ जाएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस -1
प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो सीकेंड थीटा विल बी व्हाट 1 प्लस 9, तो 9 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 बाई 2 आ गया। अब आपने बारी बारी इनको इक्वेट करना है, एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू रख के सीकेंड थीटा 1 प्लस 3 बाई 2 रखेंगे एक दफ़ा, एंड एक दफ़ा आपने क्या करना है सीकेंड थीटा 1 माइनस 3 बाई 2। अब 3 प्लस 1 कितना होगा, इट इज़ 4, यह आ गया 4 बाई 2 एंड दिस टाइम माइनस 2 बाई 2, तो सीकेंड थीटा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 बाई 1, इसको उल्टाएं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, और यह आ गया सीकेंड थीटा इज इक्वल टू -1, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया, एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1। ये कुछ वैल्यूज़ आपको जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं याद करनी पड़ेंगी, यानी पाई बाई 2 कब होता है, 3 पाई बाई 2 कब होता है, 0 कब होता है, पाई कब होता है, ये क्वाड्रेंटल वैल्यूज़ ना आपको याद करनी पड़ेंगी, 0 पाई और ये आ गया पाई बाई 2 एंड दिस इज व्हाट 3 पाई बाई 2। ये जो एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस, इसको हम साइन का एक्सिस कहते हैं क्योंकि इसमें साइन 1 जो होता है ना, साइन इनवर्स 1, ये साइन इनवर्स 1 का एक्सिस है, अगर 1 होगा तो पाई बाई 2 -1 होगा तो 3 पाई बाई 2, और ये कॉस का एक्सिस है, कॉस इनवर्स अगर 0 होगा तो कॉस इनवर्स 0 0 के इक्वल होगा, और कॉस इनवर्स पाई कॉस इनवर्स -1, सॉरी ये इसको ना कॉस इनवर्स 1 0 होगा, और कॉस इनवर्स -1 इस केस में क्या होगा, पाई होगा। तो ये आपने क्वाड्रेंट के अगेंस्ट वैल्यूज याद करनी है, तो बाकी ये कि इसमें इसके अलावा बाकी सारी टेबल से आ जाती है। अच्छा, अब इसमें हम क्वाड्रेंट को डिसाइड करेंगे, तो कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सो ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो ये हो सकता है फर्स्ट में, कॉस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई 2, तो नाउ इट इज पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी पाई बाई 3, एक ये आपके पास आंसर है, थीटा इज इक्वल टू पाई, एंड फिर है आपके पास फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इस वैल्यू के ऊपर आपने क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है, क्वाड्रेंटल एंगल्स पे क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो थीटा कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 3, ये तीसरी वैल्यू भी आ गई। तो अब इनको सोल्यूशन सेट में ले जाते हैं। अब ये कॉज है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2n पाई ऐड करेंगे, पाई प्लस 2n पाई यूनियन पाई बाई 3 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। ये अब आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा जी, अब इस प्रॉब्लम में देखें कॉस स्क्वायर भी आ रहा है, साइन स्क्वायर भी आ रहा है, और साइन और कॉस भी आ रहा है। अब इसको भी हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे सो दैट कि ये क्या बन जाए, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। राइट हो गया। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे साइन भी 1 पावर के साथ आ रहा है, कॉस भी। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर के ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, या साइन स्क्वायर के ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाला, तो स्टिल साइन और कॉस यहाँ पे दोनों अवेलेबल हैं। तो एट दैट मोमेंट हम क्या करेंगे, इसके साथ कोई और टेक्निक अप्लाई करेंगे, दैट इज के हम डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा -2√3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यह हमने इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। कॉस ओवर साइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा -2√3। देखें एक साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ओवर साइन इट इज़ अगेन कॉट थीटा। कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। ये इज इक्वल टू 0 आ गया।
राइट। नाउ इट इज़ क्वाड्रेटिक इन कॉट थीटा, तो इसको आप लिखते हैं क्वाड्रेटिक इन कॉट थीटा। तो कॉट में ये क्वाड्रेटिक बन गई है। अब a कितना होगा 3, b है -2√3 एंड c इज़ व्हाट -3। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है कॉट के रेफरेंस से, तो -b प्लस -√b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो b की वैल्यू कितनी है माइनस इंटू -2√3 प्लस -2√3 का होल स्क्वायर -4a 3 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू कितनी है 3, तो यह आ जाएगा 2√3 प्लस -√4 3 12, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट कटेगा, 4 3 12 एंड दिस इज -4 3 12 3 या 3 3 9 36 आ गया, राइट हो गया। तो ये 2 3 6। अब इसके ऊपर लिटिल बिट मोर सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। यह आ जाएगा 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट, यह आ गया 48 डिवाइडेड बाय 6, इज इट। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यू कैन सी के कॉट थीटा किसके इक्वल होगा 2√3 प्लस माइनस 48 को लिखेंगे 16 3 डिवाइडेड बाय 6। तो अब 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर प्लस माइनस ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6, स्क्वायर अंडर रूट से कट के ये 4 बाहर आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 6। अब बारी बारी इनको इक्वेट करें, एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू को एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू को कॉट थीटा से, यह आ जाएगा 2√3 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय 6 एंड सेकेंडली 2√3 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 6। 2 एंड 4 कितने होंगे 6 बाय 6 कट जाएगा, इनको ऐड करें 6 बाय 6, ये 6 से कैंसिल हो गया। कॉट थीटा इज इक्वल टू √3, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो जब 10 लिखेंगे तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, 1 बाय √3 आ गया। एंड ये 4 में से अगर आप 2 माइनस करें तो -2√3 बाय 6 आ जाएगा। तो कॉट थीटा -√3 बाय 6, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं -√3, इसको लिख सकते हैं सॉरी ये 2 3 कटेगा तो ये 3, दिस वुड बी 3 और 3 को हम उसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर देंगे, ये एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास -1 बाय √3। जब इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो राइट साइड का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये -√3 आ गया। अब ये 10 है आपके पास, तो 10 देखें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव केस में लिखेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, राइट हो गया। एंड इसमें फिर बाकी जो 2 रह गए वो आ जाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो थीटा लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आ गया। अब आपने करना ये यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, tan इनवर्स टेबल को यूज़ करते हुए रेडियन में आपने वैल्यूज लिखनी है, यह आ जाएगा π/6 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3, तो इट विल बी π/3, राइट हो गया। माइनस को इग्नोर कर दें जब इन्वर्स करेंगे, तो बिकॉज हम क्वाड्रेंट को आगे यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एज इट इज़ आ जाएगा फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा की जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिखें, ये एक आंसर आ गया। एंड फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड नहीं सॉरी ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे पाई प्लस करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस π/6, तो इट इज़ 7 π/6, एलसीएम लें इसका, ये आंसर आ गया 7 π/6। अब यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट
सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो इट इज़ 2 पाई बाई 3। एंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई में से माइनस कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, तो 7 पाई बाय 3। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है इसका। तो सोल्यूशन सेट 10 अब था हमारे पास लास्ट फंक्शन, तो पाई बाय 6 प्लस एन पाई यूनियन 7 पाई बाय 6 प्लस एन पाई यूनियन 2 पाई बाय 3 प्लस एन पाई यूनियन 7 पाई बाय 3 प्लस एन पाई। एंड एन के बारे में आप बता देंगे इट इज़ व्हाट, सम इंटीजर। अच्छा जी, अब ये एक इक्वेशन इसमें देखें 10 भी आ रहा है एंड सीकेंड भी आ रहा है। तो अब हमने पहले इसे एक किसी में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास तो स्केयर आइडेंटिटी है, विदाउट स्केयर के तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सो सीकेंड एक्स प्लस 1 को हम इस साइड पे ले जाएंगे एंड देन क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे। अब आपने इसकी स्केयरिंग करनी है ताकि ये स्केयर में कन्वर्ट हो जाए और स्केयर आइडेंटिटी हम इजीली इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। यह आ गया सीकेंड एक्स प्लस 1 का होल स्केयर। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा 3 स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 और 10 स्केयर एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्केयर। ए प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला राइट साइड पे ओपन करेंगे तो आ जाएगा सीकेंड स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 नहीं होगा, प्लस 2 सीकेंड एक्स 1 जा तो 2 सीकेंड एक्स ही हो जाएगा। अब देखिए सीकेंड स्केयर और सीकेंड आ रहा है, तो 10 स्केयर को भी हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सीकेंड स्केयर में। तो 10 स्केयर का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1। तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, 3 इंटू सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स प्लस 2 सीकेंड एक्स प्लस 1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 3 और उनको भी इसी साइड पे लें, सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 2 सीकेंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब 3 में से 1 माइनस करें, 2 सीकेंड स्केयर एक्स आ जाएगा माइनस 2 सीकेंड एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें इसमें से, सीकेंड स्केयर एक्स माइनस सीकेंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा सीकेंड स्केयर एक्स माइनस सीकेंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। राइट हो गया। अब मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करने लगा हूँ अब की बार, क्योंकि पहले हम इस तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 2 सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा सीकेंड एक्स माइनस 2 इंटू, अगर यहाँ से कॉमन लें सीकेंड एक्स तो सीकेंड एक्स प्लस 1, यह आ गया सीकेंड एक्स प्लस 1। ये मिड टर्म ब्रेक की है, नथिंग एल्स। इन दो में से सीकेंड कॉमन लेना है, यहाँ से 1 कॉमन लेना है और फिर इनको फैक्टर फॉर्म में लिख देना है। अब एक दफ़ा सीकेंड एक्स माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार सीकेंड एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, सेम क्वेश्चन यहाँ से आगे हम पीछे कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो यह आ जाएगा सीकेंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हाट सीकेंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यह आ जाएगा सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसको कॉज में कन्वर्ट करें सीकेंड को, तो ये 2/1 1/2 हो जाएगा। एंड सीकेंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 का माइनस 1 नहीं रहेगा रेसिप्रोकल। इसका तो मैंने आपको बताया क्वाड्रेंटल एंगल है, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्वाड्रेंट नहीं देखते, कॉज इनवर्स माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। राइट, ये बस फाइनल आंसर है इसका। यहाँ पे आप एक्स कॉज पॉजिटिव है, कॉज पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट में या फिर फोर्थ में, तब हम लिखेंगे एक्स लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/2, तो x इज इक्वल टू पाई बाय 3 आ गया। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट एज इट इज लिखेंगे x इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड फॉर थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट
फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट आपने लिखना है x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो x इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 5 पाई बाय 3 ये। अच्छा, अब एक चीज़ आप नोट रखिएगा यहाँ पे, इट इज़ अ लिटिल कॉन्सेप्ट कि जब कभी भी आप इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते हुए आपको स्केयर लेना पड़ जाए, राइट हो गया। तो ये देखिए हम सॉल्व करते हुए हमने क्या लिया, स्केयर लिया, स्केयर लेके देन हमने फर्दर प्रोसीड किया। तो जब भी कहीं पे स्केयर लेके आपने इक्वेशन को सॉल्व किया हो, वहां पे चांस होता है कि उस इक्वेशन में एक्सट्रीनियस रूट्स अपीयर हो जाते हैं। तो अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं इनको बारी बारी आपने इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि कौन कौन से रूट इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हम तीनों को बारी बारी यूज करेंगे इस इक्वेशन में, जो गिवन इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व किया, इसमें बारी बारी तीनों को यूज करके हमने ये चेक करना है कि कौन कौन से रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। उनको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, बाकियों को हम ड्रॉप कर देंगे, राइट। जब भी आप स्केयर लें वाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी हो, अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकती है, किसी और अननाउन के साथ हो सकती है। तो जब भी आप स्केयरिंग करते हैं तो स्केयरिंग करने से होता ही है कि सम टाइम कुछ एक्स्ट्रा रूट्स भी बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन रूट्स के लिए फिर आप जब फाइनल आंसर आता है तो उसमें वो सारे रूट्स शामिल हो जाते हैं। तो अब देखना होता है कि कौन से रूट्स हैं जो एक्चुअली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देते हैं। उनके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, चेक फॉर एक्सट्रीनियस रूट्स, राइट हो गया। तो इसके लिए आप ये इक्वेशन दोबारा लिखें और बारी बारी तीनों को पुट करें। पुट x इज इक्वल टू पाई करें पहले, तो √3 tan पाई माइनस सीकेंड पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो √3 ये tan पाई 0 होता है एंड सीकेंड पाई यू नो वेरी वेल ये -1 होगा, माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये 0 + 1 -1 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सट्रीनियस रूट नहीं है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो सेटिस्फाई कर रहा होता है वो एक्सट्रीनियस रूट नहीं होता, इट इज़ नॉट एक्सट्रीनियस रूट। अब हम क्या करने लगे हैं, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 इन 1 में पुट करें इसको, √3 tan पाई बाई 3 माइनस सीकेंड पाई बाई 3 -1 इज इक्वल टू 0। tan पाई बाई 3 ये होता है √3 माइनस सीकेंड पाई बाई 3, ये 2 होगा। ये आप चेक कर सकते हैं 1/cos करके ना, cos वो 1/2, तो 2 को सीधा करेंगे आ जाएगा। अब ये भी आपके पास एक्सट्रीनियस रूट नहीं आ रहा। ये हो सकता है कि एक भी एक्सट्रीनियस रूट्स ना आए और ये भी हो सकता है कि सारे के सारे एक्सट्रीनियस रूट्स आ जाएं। ये भी ट्रू हो गया, तो इट्स मीन कि ये भी सॉल्यूशन सेट में जाएगा। एंड द लास्ट वन इज 5 पाई बाई 3। पुट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3 इन 1 में 5 पाई बाई 3 पुट करें, √3 tan 5 पाई बाई 3 माइनस सीकेंड 5 पाई बाई 3 -1 इज इक्वल टू 0। अब tan फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 5 पाई बाई 3 देखें कब आया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। अब tan की वैल्यू जो आप पुट करेंगे यहाँ पे माइनस में पुट करेंगे, तो -√3 आ जाएगा। और ये सीकेंड 5 पाई बाई 3, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमने इसकी वैल्यू को 2 ही रखना है, -1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये एक एक्सट्रीनियस रूट्स आ गया, 3 -3 इज इक्वल टू 0। तो यू कैन सी -6 इज नॉट इक्वल टू 0, ये फॉल्स आ गया, राइट हो गया। तो अब फाइनल स्टेप में जो सॉल्यूशन सेट आप लिखेंगे उसमें फॉल्स वाले को नहीं लेकर जाएंगे, बाकी को लेकर जाएंगे। ये देखिए ये ट्रू आया था इस वैल्यू के अगेंस्ट, तो ये पाई प्लस 2n पाई यूनियन, एंड ये वाला आपके पास आया था, आपके पास ट्रू केस आया था ये पाई बाई 3 वाला। तो अब हम करेंगे पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। ये आपके पास दो वैल्यूज़ आई हैं जो कि ट्रू हैं। तीसरा वाला एक्सट्रीनियस रूट है। तो ये एक्सट्रीनियस रूट आप कब चेक करेंगे, जब आप स्केयर लेके अपनी कैलकुलेशन के दौरान कहीं पे जब आप स्केयर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तो एट दैट मोमेंट जब आप रूट फाइंड करते हैं तो कुछ एक्सट्रीनियस रूट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको हमें लोकेट करना होता है ताकि वो सॉल्यूशन सेट में एक्सप्रेस ना किए जाएं।